किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट पे है कि सालों साल 365 दिन आपके गार्डन में कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जो खिले रहेंगे। तो वैसे ही कुछ प्लांट के नाम लेकर आई हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं जो आप गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो सालों के 365 दिन आपके गार्डन में यूं ही खिलते मुस्कुराते रहेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। पहला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है अलमंडा। अलमंडा का जो प्लांट होता है ना, वो साल के 365 दिन आपके गार्डन में इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता रहेगा। वैसे इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, सारी वैरायटी सालों साल यूं ही खिलती मुस्कुराती रहती है। तो इसमें कुछ केयर टिप्स कर लीजिए तो ये सालों साल इसी तरीके से, प्लांटर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लावरिंग करती रहती हैं। आप नीचे लगा दीजिएगा ग्राउंड में, तब तो करती ही करती हैं, लेकिन प्लांटर में भी टाइम टू टाइम खाद देती रहिएगा इसको अच्छी तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करती रहती हैं इसी तरीके से। अगला जो प्लांट है वो है टिकोमा। टिकोमा की भी बहुत सारी वैरायटी है, सभी वैरायटी यूं ही सालों भर हंसती मुस्कुराती रहती है, इसी तरीके से गार्डन में आपके खिलते रहेगी। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जिसको बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस है। बस जो प्लांटर में आप लगा रखे हैं ना प्लांट को, उसको टाइम से खाद देते रहिए, बाकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार के इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। हाँ, कभी कभी बारिश के टाइम पे इसमें मिलीबग वगैरह लग जाते हैं, लेकिन वैसे इसमें कहिए तो किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं लगती है। डोरमेंसी में चले जाते हैं तब भी ये पौधा थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग करता ही रहता है। अगला प्लांट है, ये है गोरी चोरी का। कई लोग कहते हैं कि टिकोमा और गोरी चोरी एक ही प्लांट होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। गोरी चोरी का जो प्लांट होता है इसका पेड़ बन जाता है, और टिकोमा का जो प्लांट होता है ना, वो छोटा सा पौधा ही रहता है। तो गोरी चोरी भी इसी तरीके से गुच्छे में खिलने वाला एक फ्लावरिंग प्लांट है, जो सालों साल 365 दिन आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलता मुस्कुराता रहता है। इसके भी वेराइटी होते हैं, इसी तरीके से ये मुस्कुराता है आपके गार्डन में। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है मधुकामनी। मधुकामनी का प्लांट बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, और ये इसी तरीके से जब फूल से ये लद जाता है, सालों साल ये फूलों से इसी तरीके से जब लगता लदा रहता है, और जब आप देखें इसमें कलियां बनने लगी हैं, तो इसमें आप फर्टिलाइज़र डीएपी ज़रूर डालें, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये है फ्लेम वाइन। फ्लेम वाइन की जो बेल होती है ना, ये भी इसी तरीके से सालों साल मुस्कुराती रहती है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट होती है। कभी भी इस पौधे में फ्लावर ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप जब ये बेल नुमा चढ़ जाती है आपके घर पे या फिर आपके टेरेस पे, कहीं पे भी चढ़ा दीजिए, तो ये आपका घर इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से लदा रहता है, और हल्की हल्की इसमें जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और अगला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये है ओरिएंडर। ओरिएंडर का भी प्लांट आप देखिएगा तो बहुत सारी कलर वैरायटी में है, कोई सिंगल पेटल होते हैं, कोई डबल पेटल होते हैं, और इसी तरीके से आपके गार्डन में हमेशा से ही सालों साल खिलते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी भी दिन कि ये फ्लावरिंग ना कर रहा हो, चाहे डोरमेंस पीरियड हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो, ये हमेशा से ही सालों साल इसी तरीके से ये पौधा हंसता मुस्कुराता रहता है, आपके गार्डन में चार चांद लगाता रहता है। और ये है लांटाना। लांटाना का भी प्लांट सालों साल 365 दिन आपके गार्डन में इसी तरीके से खिला रहता है, कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर हो बरसात। इसी तरीके से आपके गार्डन में फूलों से लदा रहता है। हाँ, कभी कभी इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन फ्लावरिंग सालों होते हैं इसमें। और ये है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट का भी जो प्लांट होता है ना, सालों इसी तरीके से फ्लावर से लदे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो प्लांट होता है, ये सेमी शेड में रहने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। जहाँ पे 102 घंटे की सुबह की या फिर शाम की धूप लग जाए ना, वहाँ पे ये इस प्लांट को रखें, अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर भी अच्छी तरीके से करेगा। और ये थोड़ा सा बेलनुमा प्लांट होता है, झाड़ जैसा ये फैल जाता है, तो आप अच्छे तरीके से अच्छी लोकेशन में जब प्लांट को रखिएगा तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, और फ्लावर से इसी तरीके से लदे होते हैं। और अगला प्लांट है बड़ेलिया, जो बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप खाद बिल्कुल भी ना दीजिए, तब भी ये इसी तरीके से फूलों से लदा रहता है, और इसके ग्रीन ग्रीन पत्ते में पीले पीले फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सालों साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। मैं तो इसको बिल्कुल खाद देती भी नहीं हूँ। क्यारी में अगर जो किसी प्लांट को दे रही हूँ तो इसे मिल जाए तो वो अलग बात चीज़ है। और मैं इसे रेलिंग पे चढ़ा रखी हूँ, जिससे ग्राउंड कवर भी हो जाता है अच्छी तरीके से। आप किसी दीवार को कवर करना चाहती हैं तो इससे आप कवर कर सकती हैं।
अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है बोगनविला। बोगनविला को कौन नहीं जानता है, ये बहुत ही हार्डी, बहुत ही यूनिक प्लांट होता है और इसके फ्लावर बिल्कुल पेपर की तरह होते हैं, बहुत से हल्के फुल्के। और एक बार खिल जाते हैं ना तो ये साल 6 महीने इसी तरीके से खिले ही रहते हैं। इसके फ्लावर भी जल्दी फेड नहीं होते हैं। हाँ, 2-3 महीने में एक बार फेड हो जाते हैं। और ये जो बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ना, इसके बीच में जब सेंटर में ये चीज़ खिल जाती है उसके बाद फ्लावर फेड हो जाते हैं। लेकिन सालों साल आपके गार्डन में ये बोगनविला जो है इसी तरीके से खिला रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही सुपर हार्डी भी है। इसे कटिंग से भी बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर अभी तक आप नहीं ऐड किए हैं तो। वैसे तो अभी ड्राफ्ट वैरायटी की बोगनविला भी आ गई है बहुत सारी, और उसमें भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं, तो उसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जिसे प्लांटर में आसानी से उगाया जा सकता है। और ये है मधुमालती की बेल। मधुमालती वैसे तो ठंड में डोरमेंस में चली जाती हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इसमें पत्ते नहीं रहते हैं बिल्कुल, ये डाली डाली बच जाती है डोरमेंस के पीरियड में, तब भी इसमें 1-2 फ्लावर ना खिले ही रहते हैं। और जब सीजन आती है, मार्च अप्रैल का जो महीना शुरू हो गया है, इस महीने से जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो पूरी गर्मी पूरी बरसात ये इसी तरीके से फूलों से लदा रहता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। और ये सभी जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जो सालों के 365 दिन खिले रहते हैं, वो सभी प्लांट बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। तो इन सभी पौधों को आप गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जब आपका गार्डन फूलों से बिल्कुल लदा रहेगा तो आपको। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है पेंटास। पेंटास भी जो फ्लावरिंग प्लांट है थोड़ा सा ये ना केयर कर मांगता है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवुड कटिंग होती है जो बहुत ही आसानी से आप कटिंग से इसे तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो डंठल वगैरह कटिंग जो होती है, डालियाँ जो होती है, बहुत सॉफ्टवुड होती है। और लेकिन ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये सालों साल इसी तरीके से आपके गार्डन में बिल्कुल खिला रहेगा, कभी भी फेड नहीं होता है। थोड़ा सा रुक जाता है 15 से 20 दिन फ्लावरिंग पे, लेकिन फिर से ये फ्लावरिंग फुल ब्लूमिंग पे आती है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होती हैं। तो इस पौधे को भी आप बेफिक्र होकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, यह है जैस्मिन। जैस्मिन के जो पौधे होते हैं ना, ये इसके फ्लावर इसी तरीके से डेली खिलते हैं और डेली फेड होते हैं। तो इसे आप पिंचिंग जरूर करते रहिए, जितना ज़्यादा पिंचिंग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावर खिलेंगे। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बिल्कुल कम पानी में भी ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं और इसमें खुशबू की बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह से इसकी पिंचिंग करते रहिए। तो आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो पिंचिंग करना ज़रूरी है, और पिंचिंग करिएगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आप ले सकते हैं सालों साल। अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है सदाबहार, यानी इसे विनका भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा इसका काम है। सदाबहार सालों साल इसी तरीके से बहार जैसा ये खिला रहता है, चाहे वो हाइब्रिड वाला आप ले लीजिए, चाहे वो आप देसी वाला ले लीजिए। ये जो प्लांट होते हैं बहुत ही सुपर हार्डी होते हैं, ये बीज से और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किए जाते हैं। और इस प्लांट को लगाना तो बनता है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना, अपने आप ही बीज गिरते रहते हैं, अपने आप ही नए पौधे निकलते रहते हैं। तो कई पौधे आपके गार्डन में अपने आप ही बन जाते हैं, आपको अलग से बनाना भी नहीं पड़ता है। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है वर्बेना। ये जो वर्बेना होते हैं ये साल के 365 दिन इसी तरीके से फूलों से लदे रहते हैं, जो बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं, लेकिन मेरे पास ना 3 ही वैरायटी है। मैं पहले भी आपको ये शेयर की हूँ कि वर्बेना का प्लांट ये वाला बहुत ही अच्छा होता है। जो मार्केट में सर्दियों में मिलता है ना, वो वाली जो हाइब्रिड वाली होती है वो तो तुरंत में ही ख़राब हो जाती है और आप बीज इकट्ठा करके उसका रख सकते हैं वैसे ही। लेकिन ये वाली जो वर्बेना है ये बहुत ही सुपर हार्डी प्लांट है। इसमें लाइट पिंक और डार्क पिंक और ब्लू कलर की, ये 3 कलर की हमारे पास प्लांट है। तीनों इसी तरीके से सालों साल फ्लावरिंग करते रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, यह है जट्रोपा। जट्रोपा का जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटी के फूल आते हैं। इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं और फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी छोटा ही होता है, लेकिन सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से ये फ्लावरिंग करता रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसको फुल सनलाइट देना ज़रूरी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, ये फुल सनलाइट में रहता है तभी अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग करता है। और अगला सुपर हार्डी प्लांट होता है, ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस की बहुत सारी वैरायटी है, ये सालों साल आपके गार्डन में अपने आप ही बीज गिरते रहते हैं, अपने आप ही नए पौधे इसी तरीके से निकलते रहते हैं, बिल्कुल आपके गार्डन को ग्रीन बनाए रखते हैं। तो ये सुपर हार्डी प्लांट आपको लगाना तो बनता है, क्योंकि ये सभी जो प्लांट हैं सभी फ्लावरिंग प्लांट हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाले हैं। और अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है यूफोरबिया मिली।
हाँ, इसकी ब्रांचेज़ में काँटे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से फ्लावर खिले रहते हैं सालों-साल, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर हो बरसात। आप रोड किनारे देखते होंगे कि इसी तरीके से फ्लावर खिले रहते हैं, इसको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है ना, तब भी इसमें फ्लावर खिले रहते हैं। तो सोच लीजिए ये कितना हार्डी प्लांट है, जिसे सड़क के किनारे या डिवाइडर के बीच में जब लगाया जाता है इन सभी प्लांट को, तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, जो बहुत ही आसानी से चल जाता है बिना पानी के भी। और ये है नौरंग। नौरंग की बहुत सारी वैरायटी होती है, कलर भी इसके बहुत सारे होते हैं, तो ये पौधा आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो सालों-साल आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलते रहते हैं। एक पौधा खराब होता है, बीज बनकर वो सूख जाता है, तो दूसरा पौधा अपने आप ही निकल कर तैयार हो जाता है, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये पौधा बहुत सारे कलर वैरायटी में, सिंगल पेटल, डबल पेटल, तो बहुत सारे कलर वैरायटी में ही हैं और बहुत सारी वैरायटी में इसी तरीके से मिलते हैं। तो ये पौधा लगाना बनता है, क्योंकि ये सभी फ्लावरिंग प्लांट हैं और बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ऐड हो जाते हैं। जो एक बार ऐड हो जाते हैं ना, वो कभी खराब ही नहीं होते हैं और ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इन सभी फ्लावरिंग प्लांट को लगाना तो बनता है। तो आप शॉपिंग करके कब ला रही हैं, या आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।